जय माता दोस्तों। किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर बुध और शनि ग्रह किसी भाव में बैठे हो तो जातक के जीवन पर क्या तो शुभ प्रभाव पड़ता है और क्या अशुभ प्रभाव पड़ता है, और अगर अशुभ प्रभाव पड़ता है तो उसके उपाय क्या हैं। तो इसके बारे में आज आपको कुछ विशेषताएं, आपको उस विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको शुभ प्रभाव बताती हूँ। जैसे कि अगर बुध और शनि ग्रह किसी जातक की जन्म कुंडली के दूसरे और 12वें घर बैठे हों तो जो जातक के रिश्तेदार होते हैं वो शनि की संबंधी यानी शनि की चीजें, शनि के काम, मूल्यवान हीरे के काम देंगे। यदि शनि जहर को भी हाथ लगा दे तो वह भी अमृत बन जाता है। सुखी व दीर्घायु होता है ऐसा इंसान और भाग्यवान होता है। शराबी कबाबी वाणी में शनि की शक्ति होती है, आवाज देकर स्त्री को ले उड़े। उड़ता सांप ससुराल के लिए अशुभ प्रभाव देता है। और यहीं अगर दोनों ग्रह यानी बुध और शनि ग्रह चौथे घर में बैठे हो तो बुध का कभी बुरा प्रभाव नहीं होगा ऐसे में, चाहे चंद्र किसी तरह भी दोनों से मिल जाए। और अगर दोनों ग्रह सातवें घर बैठे हो तो धनाढ्य और सुखी, ऐसे जातक का धनाढ्य और सुखी जीवन रहता है। और दोनों ग्रह का 11वें घर का भाव होता है। जातक, ऐसा जातक धनी पुरुष होता है जिसके पास 45 वर्ष तक लगातार धन आता रहता है। और अन्य ग्रहों में भी दोनों का प्रभाव अलग अलग प्रभाव देते हैं। और यही दोनों ग्रह जब जातक के जन्म कुंडली के किसी भाव में बैठे हो तो ऐसे प्रभाव क्या डालते हैं। तो अगर दोनों ग्रह यानी बुध और शनि ग्रह दूसरे और 12वें घर में बैठे हों तो पिता की मृत्यु शनि की चीजों यानी शराब, मशीन, मोटर, स्कूटर, जहर इत्यादि से होती है। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के चौथे घर में बैठे हो तो ऐसा जातक खूनी होता है और दूसरों के लिए डंक मारने वाले जहर की तरह होता है। और यही दोनों ग्रह जब सातवें घर बैठे हों, जन्म कुंडली के सातवें घर बैठे हो तो ऐसा जातक शराबी और कबाबी होता है। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 9वें घर में बैठे हों तो ऐसा जातक 34 वर्ष की आयु तक हमेशा निकम्मा ही रहता है, कोई काम नहीं करता, कोई कामकाज नहीं करता। और यही दोनों ग्रह जब जन्म कुंडली के 11वें घर बैठे होते हैं, घर खाली हो तो शनि उत्तम फल देता है और शेष ग्रहों में दोनों ग्रह अपना अपना फल देते हैं। तो जब जातक के जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है तो इसके उपाय, तो इसके उपाय के लिए क्या करेंगे, मंदिर में, किसी मंदिर में आम का पेड़ लगाएं। और जैसे दोनों कहीं भी किसी मंदिर में आम का पेड़ लगाते हैं तो दोनों ग्रह अपने दूसरे और 12वें घर में जाकर के शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। जय माता दी।